हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या तीसरे को सॉल्व करेंगे। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे एक तो प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवाल में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या तीसरा है। और ये प्रश्न संख्या तीसरे में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। ये तीनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नहीं, प्रश्नावली नंबर 1.2 के सभी जितने भी सवाल है, 3 सवाल इसमें दिए गए हैं, तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब हमको क्या करना है, ये जो संख्या दी गई है, इन संख्या को हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम पहले नंबर को सिद्ध कर रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको कोई भी संख्या हो उसे सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय है, तो आप क्या करिए, उसका विलोम मान लीजिए, मतलब उसका अपोजिट मान लीजिए। जैसे ये अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, इसको मान लीजिए कि यह क्या है, ये जो संख्या है परिमेय संख्या है। क्या है, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/√2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, मान लेते हैं कि ये जो 1/√2 जो है यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास परिमेय संख्या होता है तो वह p/q का रूप का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/√2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, p/q के रूप का हो जाएगा। p/q के रूप का हो गया। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करिएगा, अब आप तो इतना तो बात लिख दिया। अब हमें को क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर ये जो हमारे पास अंडर रूट जो नीचे हमारे पास है, इसको हमें ऊपर लाना है। तो हम कैसे ऊपर लाएंगे, तो इसको ऊपर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों पक्षों का क्या करना होगा, हमके व्युत्क्रम कर देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर जब हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है। जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें होता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो अंडर√2 था तो ये अंडर√2 ऊपर हो गया। और यहाँ पर इक्वल टू 1 को हम बटा में लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू जो था नीचे था तो ऊपर चला गया, और p हमारे पास नीचे आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि ये जो अंडर√2 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमको मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मानते हैं, हम जानते हैं कि ये अंडर√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो q/p है, ये हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास q/p होता है या p/q, ये हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तथा q/p जो है एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। तो जब हम जानते हैं कि ये हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर आ जा रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो एक तो ये इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होना चाहिए, या इधर अपरिमेय संख्या है तो इधर भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। दोनों तो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों कभी भी संभव ही नहीं है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। और हमारी कौन सी कल्पना गलत है, जो हमने यहाँ पर माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही हमारे पास कल्पना गलत है। फिर से लिखेंगे तथा 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप एक बात और भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इतना शॉर्ट भाषा में मतलब आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि सवाल को मैं छोटा ही कर आपको बता दूँ। यदि आप थोड़ा सा और 1-2 लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि यह कभी भी संभव नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः तथा 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इतना भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो वो भी बात लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब तो हमारे पास इतना हो गया। अब हम इस दूसरे वाले नंबर को सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब हम दूसरे वाले नंबर को सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है 7 और √5 है, ये हमारे पास है। तो हम इसको पहले मान लेंगे कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 7 और √5 जो है एक परिमेय संख्या है। सेम इसी के जैसा करना है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो p/q का रूप का होगा ही, तो 7 और √5 क्या हो जाएगा, p/q का रूप का हो जाएगा। p/q का रूप का हो गया। आज जब हमारा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लीजिएगा q0 = 0। आप जहाँ भी लगा सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ये q0 = 0 याद रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने व्युत्क्रम कर दिया था, मतलब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिया था, मतलब उल्टा कर दिया था। लेकिन हमको यहाँ पर सारा चीज़ जो है, हमारे पास जो जितने भी अंक ये हैं, ये सारे के सारे सीधे क्रम में है। यहाँ पर उल्टा में था तो इसीलिए मैंने इसको व्युत्क्रम कर दिया, तो सीधा मिला है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे सब सही हैं, तब हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको हम इधर भेज देंगे, मतलब 7 = इधर है तो = को इधर भेज देंगे। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, √5 बचेगा। इधर हमारे पास p/q है तो p/q हो जाएगा। ये 7 जो है इधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको मालूम है कि ये जो √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो हम जानते हैं कि p/7q जो है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो दोनों बात, मतलब ये हमारे पास अपरिमेय संख्या हो जा रहा है, ये अपरिमेय संख्या हो जा रहा है, तो दोनों तो गलत हो सकता है। कभी भी संभव नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होगा। तो इसीलिए फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है, तथा ये जो हमारे पास है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो हमारी कल्पना गलत है, तथा 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तीसरा नंबर भी सवाल है। तो इस तीसरे नंबर सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास तीसरा नंबर हमारे पास है, यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ कि अच्छा थोड़ा सा लगे। देखिए, हम यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, 6 + √2 हमारे पास है। तो हम इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिया कि ये एक सॉरी यहाँ पर परिमेय संख्या है, हमने मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना जो 6 + √2 है एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। जब हमने मान लिया तो ये p/q का रूप का होगा, तो 6 + √2 ये किसके बराबर हो जाएगा, p/q का रूप का हो जाएगा। p/q का रूप का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 जो हमारे पास है ना, = के इधर भेज देते हैं। तो 6 हमारे पास क्या है, प्लस में है, इसके आगे कुछ भी कैसे नहीं है, तो प्लस का साइन है। जब भी कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास 6 है, तो इसके आगे कोई किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो हमेशा हम मानते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। जैसे मान लेते हैं यदि हमको -7 दे देता, हमको कंफर्म मालूम हो जाएगा कि -7 है, लेकिन ये केवल 7 दे देगा और पूछेगा कि 7 के आगे किस चीज़ का साइन है, तो आप कहेंगे कि प्लस का साइन है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए 6 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो जब ये प्लस का = कितना जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो √2 था एज इट इज रहेगा, और p/q ऐसे हो जाएगा, और जो प्लस का 6 है = किधर आएगा, तो -6 हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ये हमको अभी मालूम है कि ये जो √2 जो है ये अपर में संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, अतः √2 एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है। तो जो हमारे पास अपर में संख्या है, और हम जानते हैं कि p/q माइनस का 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ये कभी भी संभव नहीं है कि बराबर हो सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत है। यहाँ पर फिर से लिखेंगे तथा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये तीनों सवाल बताया। यदि आपको समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। और एक बात, मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।